नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तरफ बीएमसी मेयर चुनाव का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच खींचतान ने दोनों दलों के बीच ऐसी खाई पैदा कर दी है जिससे एनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बीजेपी नेता का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को हिला कर रख दिया है। दरअसल बीजेपी के मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे राज्य में एनडीए सरकार और देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। इस बीच शिवसेना की तरफ से भी बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया गया है। वहीं मेयर चुनाव को लेकर भी अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो बीजेपी मंत्री ने अपने सहयोगी दल के लिए क्या बयान दिया है और इसको लेकर शिवसेना का क्या कहना है और क्यों अब मेयर चुनावों को टाले जाने की बात कही जा रही है, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को जड़ से खत्म करने की राजनीति के लिए जानी जाती है। मोदी और शाह के दौर की राजनीति को देखें तो पार्टी अपने साथ खड़े दलों को इतना मजबूत नहीं होने देती कि वो भविष्य में चुनौती बन सके। बीजेपी या तो उनके नेताओं को तोड़ देती है या फिर एजेंसियों को पीछे लगा देती है। हमारे सामने आरजेडी, टीडीपी, एनसीपी जैसी पार्टियों का उदाहरण है और अब लगता है कि शिंदे का अगला नंबर लगने वाला है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आप हिंदुस्तान में छपी इस रिपोर्ट की हेडलाइन को देखिए जो कहती है कि बीजेपी नेता ने शिंदे का वजूद खत्म करने की कही बात, शिवसेना ने दिया अल्टीमेटम। तो इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक की टिप्पणी के बाद राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर निशाना बनाकर कहा था कि हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। नाइक ने रविवार को यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भाजपा अनुमति देती है तो हम उनका अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री गणेश नाइक की टिप्पणी के बाद राज्य में सियासी बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब महायुति गठबंधन पहले से ही अंदरूनी खींचतान से गुजर रहा है। नाइक का ये रुख सहयोगी दल के लिए सीधी चुनौती के रूप में लिया गया है और इससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब फडणवीस के मंत्री ऐसे बयान दे और शिंदे गुट चुप बैठा रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। शिंदे गुट ने तो बीजेपी को जवाब में ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। नेताजी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि भाजपा आज सत्ता में सिर्फ इसलिए है क्योंकि शिंदे ने 2022 में अविभाजित शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने ये भी कहा कि कौन शिंदे को खत्म करने की बात कर रहा है। वो नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं है जिन्हें खत्म किया जा सके। हम वो हैं जो साहस के साथ खड़े हैं और शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता। ये बयान साफ दिखाता है कि शिवसेना इस टिप्पणी को राजनीतिक अपमान के रूप में ले रही है। शिरसाट ने आगे कहा कि हमारी कुर्बानियों की बदौलत ही आज भाजपा सत्ता में है और एक तरफ उनसे महायुति धर्म निभाने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी तरफ भाजपा नेता ऐसा बयान देते हैं। उन्होंने साफ किया कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नाइक खुद को इतना शक्तिशाली मानते हैं तो उन्हें फडणवीस से बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर चुनौती दी गई तो उसे स्वीकार किया जाएगा। ये बयान गठबंधन के भीतर उभरती कड़वाहट को उजागर करता है। उधर शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी ने तो नाइक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरा भाजपा के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। गणेश नाइक जी एक सीनियर लीडर है। ऐसा टिप्पणी करना हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे के ऊपर, जो एक मास लीडर है, जिन्होंने ऑन ग्राउंड इतना काम किया है, ये ठाणे तक सीमित नहीं है, नवी मुंबई हो, कल्याण डोंबिवली। सवाल ये उठता है क्या गणेश नाइक बीजेपी के नेतृत्व के आदेश पे बोल रहे हैं या अपने आप बोल रहे हैं। और भूलिएगा मत गणेश नाइक जी, ये वही एकनाथ जी शिंदे थे जो जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद में आपको एक मंत्री बनाया। तो जब आप अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपको शोभा नहीं देती है। ये हमारी संस्कृति सभ्यता है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब आप एक मास लीडर के ऊपर ऐसे टिप्पणी करते हैं तो आदेश कहां से आ रही है। तो महायुति गठबंधन में भाजपा और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है।
ऐसे में एक घटक दल के वरिष्ठ नेता द्वारा दूसरे घटक दल के शीर्ष चेहरे पर इस तरह का बयान देना राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ने वाला माना जा रहा है। शिवसेना नेता और पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने सातारा में कहा कि अगर उनकी पार्टी अनुमति देती है तो उनका रुख वही रहेगा और जब उनकी पार्टी कोई रुख अपनाएगी तो वो भी उचित जवाब देंगे। परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने भी कहा कि शिंदे ऐसे बयानों का जवाब देने में सक्षम है। इससे ये साफ है कि शिवसेना नेतृत्व इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि गणेश नायक और एकनाथ शिंदे के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी कहीं ना कहीं इस पूरे फसाद की जड़ है। अविभाजित ठाणे जिले की राजनीति में दोनों का प्रभाव रहा है। नवी मुंबई लंबे समय से नाइक का गढ़ रहा है और 2.5 दशकों से अधिक समय तक नगर निकाय पर उनका नियंत्रण रहा है। नाइक वर्तमान में पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं और ये जिला ठाणा से अलग करके बनाया गया था। दूसरी तरफ ये इलाका शिंदे की राजनीतिक पकड़ वाला क्षेत्र माना जाता है और हाल ही में सीट बंटवारे की बातचीत विफल होने के बाद शिवसेना और भाजपा ने नवी मुंबई नगर पालिका का चुनाव अलग अलग लड़ा था, जिससे पहले ही रिश्तों में तनाव दिखने लगा था। वहीं एक और भी खबर है जिसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच मुंबई महानगर पालिका के महापौर पद का चुनाव टाल दिया गया है। जी हाँ, दरअसल आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को मतदान की तैयारी थी, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट के शिवसेना के नगर सेवकों के गुट का पंजीकरण अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसी वजह से चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। ये देरी अब केवल तकनीकी नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सियासी असहमति से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उद्धव शिवसेना और एमएनएस दोनों दलों के 65 नगर सेवकों की गुट पंजीकरण प्रक्रिया तो हो चुकी है, लेकिन उनके प्रमाण पत्र अब तक महानगर पालिका सचिव कार्यालय में जमा नहीं किए गए हैं और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक महापौर चुनाव कराना संभव नहीं है। इससे बीएमसी की सत्ता को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। अब संभावना जताई जा रही है कि मुंबई महापौर का चुनाव फरवरी महीने के पहले हफ्ते में कराया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और शिंदे शिवसेना संयुक्त रूप से गुट बनाकर पंजीकरण कराएंगे या फिर अलग अलग। ये स्थिति गठबंधन के भीतर चल रही असमंजस को दिखाती है और अगर दोनों अलग अलग राह चुनते हैं तो ये राजनीतिक दूरी का स्पष्ट संकेत होगा। वैसे बता दें आपको कि 2017 के मुंबई महानगर पालिका चुनावों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी बहुत करीबी अंतर से दूसरे स्थान पर रही थी। बाद में राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव हुए और शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। अब 2026 में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड मतदान करते हुए 89 सीटें जीती। शिवसेना यूबीटी ने 65 वार्डों पर जीत दर्ज की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली। कांग्रेस ने 24 वार्ड जीते। एआईएमआईएम ने 8 वार्डों में जीत हासिल की। मनसे को 6 सीटें मिली। अजीत पवार की एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और शरद पवार की एनसीपी गुट को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिली। अब इन नतीजों ने 3 दशक पुराने राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया। पूरी स्थिति ये संकेत दे रही है कि गठबंधन की राजनीति के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर खींचतान तेज हो चुका है और एक तरफ साथ चलने की बात है तो दूसरी तरफ बयानबाजी टकराव को हवा भी दे रही है। और गणेश नायक का बयान और उस पर शिवसेना की कड़ी प्रतिक्रिया दिखाती है कि महायुति के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। वहीं बीएमसी मेयर चुनाव का टलना इस राजनीतिक अस्थिरता को और उजागर कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में ये विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।